कोरोना संकट के बीच आवश्यक कामों के लिए पास बनवाने के लिए चक्कर काट रहे लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से रियायत देने और पास का सरलीकरण की नई व्यवस्था लागू हो गई है। गृह विभाग की आज 11 मई 2020 के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर या इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट पासेस के संबंध में प्रक्रिया को कुछ सरलीकृत किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग जब हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तब जो 2 मई 2020 की होम डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के अनुसार जो परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं, यानी जो भी अनुमत गतिविधियां की हुई हैं, चाहे वो कोई भी एरिया में हो, तो उन अनुमत गतिविधियों के संबंध में जो पर्सनल व्हीकल हैं या मेडिकल, डेथ या एक्सीडेंट केसेस के लिए ऐसे व्हीकल्स को पास लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी जिले के अंदर और एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस जरूर ध्यान रखनी होगी। एक तो जो भी व्यक्ति ड्राइव करेगा पर्सनल, ऑफिशियल या कंपनी की आईडी पास में रखेगा, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा। अगर इस दौरान कोई कंटेनमेंट जोन या कर्फ्यू एरिया आता है तो उसमें ये छूट अनुमत नहीं होगी। साथ ही इवनिंग में 7 PM से मॉर्निंग की 7 AM तक जो मूवमेंट पे, आवाजाही पे प्रतिबंध है वो लागू रहेगा। तो इस अवधि के दौरान वो व्हीकल अनुमत नहीं रहेगा। साथ ही जो कंडीशंस व्हीकल के प्रोटोकॉल के रूप में लगाई गई है, जैसे 4 व्हीलर अगर कोई व्हीकल है या टैक्सी है तो ड्राइवर प्लस उसके साथ 2 व्यक्ति अनुमत है। 2 व्हीलर है तो केवल ड्राइवर जो है वो उसका यूज कर सकता है, उसके साथ में कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे। और ऑटो या साइकिल रिक्शा है तो ड्राइवर प्लस 1 व्यक्ति। अगर इन शर्तों की अवहेलना की जाती है तो निश्चित रूप से उनके अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन लिया जाएगा। आउट ऑफ स्टेट की जब अपन बात करते हैं कि राजस्थान से अन्य स्टेट में जाना, तो उसके लिए ऑनलाइन पास के लिए उसी तरह से अप्लाई ई-मित्रा पोर्टल पे करने पर जो है वो जिला कलेक्टर के द्वारा अप्रूव की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही एक ऑफलाइन का ऑप्शन भी दिया गया है। ऑफलाइन में जिला कलेक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, SP साहब, DYSP, SHO, RTO, DTO और इसी तरह से उद्योग के लिए GM, DIC और RM, माइनिंग पर्पज के लिए सीनियर माइनिंग इंजीनियर और अन्य जो विभागीय कोई भी ऐसा काम होगा तो उसके लिए संबंधित DLO, उनको अनुमति दी गई है। साथ ही कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें भी इसी लेवल पे जो है वो ऑफलाइन पासेस भी लिए जा सकेंगे। इसमें एक चीज ध्यान होगी सभी को और उसकी कंप्लाइंस करनी है कि अगर व्हीकल किसी व्यक्ति को ऐसा पास लेकर कहीं ड्रॉप करने जा रहा है आउट ऑफ स्टेट, तो उसमें पास में निश्चित रूप से ये मेंशन होगा कि वो 1 वे होगा और रिटर्न जर्नी होगी वो केवल ड्राइवर के माध्यम से होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से किसी व्हीकल का पास लिया, किसी को ड्रॉप किया और वहाँ किसी और को बिठाकर और उस व्हीकल से राजस्थान के अंदर किसी को लाया जा सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही ऐसे जितने भी पासेज जारी होंगे उनकी डेली रिपोर्ट जो है वो जिला कलेक्टर को होगी। साथ ही व्हीकल्स के जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना होगा और टाइम लिमिट वही कि इवनिंग में 7 PM से मॉर्निंग 7 AM तक अनुमत नहीं होगा। इमरजेंसी पासेस जो भी डेथ या एक्सीडेंट मेडिकल में होंगे वो भी इसी लेवल से इशू कर दिए जाएंगे। जहां तक बस और ट्रेन से यात्रा का सवाल है, बस चाहे गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो, बस का पास केवल जो है वो जिला कलेक्टर के द्वारा ही जारी होगा और वो जारी होने से पहले अगले जिस भी स्टेट में वो बस जानी है, चाहे वो गवर्नमेंट बस है या प्राइवेट बस है, तो उसकी अगले स्टेट से अप्रूवल पहले ली जाएगी, उसके बाद में पास जारी किया जाएगा। एक आता है कि दूसरे स्टेट से राजस्थान में आने वालों के लिए, अगर वो राजस्थानी माइग्रेंट है और वो दूसरे स्टेट से राजस्थान की तरफ आता है खुद के व्हीकल से या किसी अनुबंधित व्हीकल से, और वो जिस स्टेट से रवाना होना चाहता है उस स्टेट से उसको परमिट या पास लेना होगा। उस दशा में जबकि वो राजस्थानी माइग्रेंट है तब यहाँ से कोई भी NOC की जरूरत रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। कोई भी NOC के बिना भी वहां से जहां से उसको चलना है उस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से उसको परमिट या पास लेना होगा। और अगर वो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी है
और बाहर के स्टेट से इस स्टेट में आता है, उस कंडीशन में उसको जो परमिट इशू होगा वो इशूइंग अथॉरिटी अगर डिमांड करती है एनओसी की, तो उसको ई मित्रा पे अप्लाई करके और यहाँ से जिला कलेक्टर से उसको जो है वो एनओसी लेनी होगी। साथ ही ऑफलाइन के लिए वो ईमेल पे भी आवेदन कर सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भी उसको ऑफलाइन एनओसी जारी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, राजस्थानी माइग्रेंट्स के लिए जिस स्टेट से चल के और इस राजस्थान में आना है तो वहाँ से वो पास या अनुमति पत्र लेंगे, यहाँ की एनओसी की जरूरत नहीं होगी। और अगर वो राजस्थानी माइग्रेंट नहीं है तब ऐसी एनओसी की डिमांड जो है वो संबंधित डिस्ट्रिक्ट कर सकता है, उस दशा में जिला कलेक्टर अनुमति देंगे। और इस स्टेट से बाहर जाने के लिए उसको ई मित्रा पे अप्लाई करके और जिला कलेक्टर से ऑनलाइन पास ले सकते हैं। और मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट या डेथ केस में या अदरवाइज भी वो ऑफलाइन पास के लिए भी कुछ अन्य अधिकारियों को भी अधिकृत किया गया है। उसमें बस कंडीशन यही है कि वो जो व्यक्ति ड्राइवर के रूप में व्हीकल को लेके जा रहा है वो वन वे ड्रॉप करेगा और वापस अगर आते समय आएगा तो वो केवल व्हीकल और ड्राइवर ही अनुमत होगा, उसके साथ कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति नहीं होंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है गृह विभाग के कि जितने भी व्यक्ति इस तरह से बाहर से माइग्रेंट होकर आएंगे जिले के अंदर, उनको निश्चित रूप से 100% कंप्लाइंस करनी होगी 14 डे की क्वारंटाइन की। वो क्वारंटाइन जो है होम क्वारंटाइन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है। अगर वो ILI पेशेंट पाया जाता है या उसके कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं या मेडिकल डिपार्टमेंट आवश्यक समझता है या उसके होम क्वारंटाइन के लिए स्पेस नहीं है, तो उसको चाहे ग्राम पंचायत के लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पे उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा और उसको सख्ती से इसकी पालना करनी होगी। अगर वायलेशन करता है तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत उसके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन लिया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत लेवल पे सारे चाहे होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है उसकी कंप्लाइंस पे निगरानी रखने के लिए जो ग्राम पंचायत लेवल पे कोर ग्रुप बना हुआ है, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत के एम्प्लॉयज भी शामिल है और वहाँ की ग्राम पंचायत भी शामिल है, वहाँ के सरपंच साहब भी शामिल है। उन सब की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति क्वारंटाइन को फॉलो करे और उसकी कंप्लाइंस वो करवावे। इसी तरह से ब्लॉक लेवल पे जो कोर ग्रुप बना हुआ है वो अपने अपने ब्लॉक पे अपने अपने सब डिवीजन में क्वारंटाइन की कंप्लाइंस कराने के लिए जिम्मेदार होगा। आम नागरिकों से, सीकर वासियों से ये आग्रह रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति बाहर से आया है और वो होम क्वारंटाइन को फॉलो नहीं करता है तो वो अपनी ग्राम पंचायत पे, ब्लॉक लेवल पे SDM और BCMO के ऑफिस में और हमारे डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल पे उसकी कंप्लेन कर सकते हैं या उसकी सूचना दे सकते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है वो क्वारंटाइन फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसकी जांच कर उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई होम क्वारंटाइन को भंग करेगा तो उसके बाद उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा।